जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एमओ डायग्राम ऑफ Li to N2 एंड ऑक्सीजन टू F2 पढ़ेंगे। देखिए, जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये जो हैं, इसमें जो 2s है और 2p ऑर्बिटल है, इनकी मिक्सिंग होती है और इनका जो एमओ लेवल डायग्राम होता है, एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, वो एक जैसा बनता है। और जबकि दूसरा केस, ये जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हैं, इनका जो है अलग थोड़ा सा एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है डायग्राम, तो इनका अलग बनेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं कि लिथियम टू नाइट्रोजन कैसे बनता है। जैसे मान लो हमें कार्बन का बनाना है, ठीक है, तो हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 6 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इसको बना सकते हैं आप। 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो आप इससे ही इसका एमओ डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, ये 1s ऑर्बिटल है, तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आउट लेवल डायग्राम अंदर जो बनाया हुआ है इस फाइल में, इसको आप बना लीजिए और इसी के हिसाब से आपको लिथियम टू नाइट्रोजन, मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन तक बनाने हैं। एक ही जैसे ये बनेंगे सभी। तो पहले आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। जैसे कि अगर हमें कार्बन का एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, तो हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेंगे। अब इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पर एक एनर्जी लेवल बना देंगे, ऐसे करके ई लिख देंगे। इसका मतलब है कि एनर्जी लेवल है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम और 2s की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, 2p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस केस में। तो ठीक है, अब देखिए क्या है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह एमओ डायग्राम है, कार्बन का हम बना रहे हैं। तो एक कार्बन एटम इधर होगा और एक कार्बन एटम इधर होगा और ये दोनों कार्बन मिलकर के C2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, अब क्या करेंगे आप कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप पुट कर दीजिए, ऐसे 1 2 और ये 1 2। होर्न्स, पाउली, आहवाव, तीनों के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप, ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को आप भरेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आया 1, फिर दूसरा आया 2, फिर यहाँ पर 2 हैं, तो इस पे आ गया ये 2, ऐसे हो गया। अब इसमें भी 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऐसे आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लीजिए, 2s ऐसे लिख दीजिए और फिर ये 2s यहाँ पे और यहाँ पे आ गया, भर गया, ठीक है। अब सॉरी, अब आप क्या करेंगे कि 2p2, तो p में अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा और इस साइड में भी ऐसे ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पाई में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पाई में आ जाएगा, 2 हो गए, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा और चौथा ये यहीं पर आ जाएगा। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4 हो गए, तो ये 2 2 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो गए। इस तरह से जो है इसका एमओ डायग्राम बन गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो आपको लिखने हैं। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, या चलिए अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए, अब इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा 1s2 2k फ्रेंड्स बता रहे हैं, सॉरी, चलिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा कि सिग्मा 1s2, क्योंकि ये सिग्मा है और 1s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए थे। फिर ये सिग्मा स्टार 1s2, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो ऐसे सिग्मा स्टार 1s2। फिर क्या बनाएंगे आप? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2,
फिर देखिए अब यहाँ वाला लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पाई 2p x1, ये px है, और ये पाई 2p y1। तो इसमें जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, पाई 2p x2 पाई 2p y, यहाँ पे 1 था तो py 1, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2p 1, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, इसलिए आप इसको जो है नहीं लिखेंगे आगे के। अच्छा, एक काम और आप कर सकते हैं, देखिए 1s में ये k सेल है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं के का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 1s सिग्मा, और ये सिग्मा माने कि बॉन्डिंग का और एंटी बॉन्डिंग का ये 1s इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, किसकी जगह पे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की जगह पर। तो इस तरह से इसका एमओ डायग्राम बन गया। अब आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, मीन्स बॉन्डिंग अपॉन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो वही बॉन्ड ऑर्डर आता है। अब अगला हम बनाते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, 1s2 2s2 और 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 2s में यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं इसके p में ही आपको दिक्कत हो रही होगी। तो इसको देखिए p में, तो p में ये 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आया, ये 2 आया, ये 3 आया। अब पेयरिंग करेगा ये 1 2 3, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो गए। तो अब इसका जो, अब ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अगर रहता तो ऊपर एंट्री करता। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एमओ डायग्राम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एमओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p2 पाई 2px2 कहिए इसको, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2, इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो ये जितने ऑर्बिटल में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को आपको बस लिख देना है, तो एमओ डायग्राम का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। अब इसके हम लोग ज़रा सा इसके बॉन्ड ऑर्डर को भी निकाल देते हैं इस बार। तो देखिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए और माइनस एंटी बॉन्डिंग से करके 2 से डिवाइड करते हैं। बॉन्डिंग में 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, तो ये हो गया 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग का देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर N2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का जब 3 आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि N और N माने एटम, N 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो N2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, उसके बीच की बॉन्डिंग 3 हो जाएगी। तो कोई भी मॉलिक्यूल के जितने अधिक बॉन्ड ऑर्डर आएंगे वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। फ्रैक्शनल अगर कोई आता है तो वो अनस्टेबल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो डाई एटॉमिक वो नहीं हो पाएगा, वो जो है एटॉमिक ही रहेगा, उसमें मॉलिक्यूल नहीं बन पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग नियॉन का बनाएं तो नियॉन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ठीक इसी तरह से बनाएंगे। तो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो इसका मतलब कि नहीं, नियॉन का मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आप वहाँ पे लिखेंगे कि द मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन विल डज नॉट एग्जिस्ट। नियॉन के मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, नियॉन के मॉलिक्यूल का मतलब ये हो गया कि Ne2, सो नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से आप हमको नियॉन के मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बना करके हमको भेजिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।